Hello dear students, today I am Muskan Verma. So today we will start with disorders of anterior pituitary gland. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और वो क्या क्या हमारी बॉडी में रोल प्ले करते हैं। आज हम डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मेनली ग्रोथ हार्मोन के बारे में। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें दो तरीके के डिसऑर्डर्स होते हैं, या तो कोई भी हार्मोन डिक्रीज होगा या फिर कोई भी हार्मोन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जो डिक्रीज होंगे हमारे हार्मोन्स, तो मतलब क्या हो जाएगा, हाइपो एंडोक्राइन स्टेट हो जाएगी हमारी बॉडी की। मतलब जो एंडोक्राइन सिक्रीशन है वो हमारी बॉडी की कम हो जाएंगी। ठीक है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशंस कम हो जाएंगी। तो इसमें मेनली जो अफेक्टेड होता है वो ग्रोथ हार्मोन अफेक्टेड होता है। कौन सा हार्मोन अफेक्ट होता है? ग्रोथ हार्मोन अफेक्टेड होता है। अब इसके डिसऑर्डर्स एक एक करके पढ़ेंगे हम कि ग्रोथ हार्मोन कैसे कैसे अफेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले है कि ये डिसऑर्डर्स भी दो तरीके से होती हैं। एक होता है सिलेक्टिव हाइपोपिट्यूटरिज्म, एक होता है पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। मतलब सिलेक्टिव हाइपोपिट्यूटरिज्म से मतलब क्या होता है कि मान लो कोई भी सिलेक्टिव हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन मेनली अफेक्टेड होता है, तो इसकी डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म मतलब कि पैन का मतलब होता है ऑल, कि ऑल सभी हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव हाइपोपिट्यूटरिज्म और पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। ये अकॉर्डिंग टू हार्मोन इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे इसके टाइप्स थे। फिर एक और टाइप होता है इसकी कि कौन से ग्लैंड से निकले, प्राइमरी है सेकेंडरी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोज ऑर्गन, किस ऑर्गन से निकले उसके ऊपर डिपेंड है। एक होता है प्राइमरी हाइपोपिट्यूटरिज्म, एक होता है सेकेंडरी हाइपोपिट्यूटरिज्म। प्राइमरी से क्या मतलब होता है? प्राइमरी मेनली जो मेन ऑर्गन है जहाँ से वो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसमें ही प्रॉब्लम है। मान लो ग्रोथ हार्मोन है, ये कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हुई है तो मतलब पिट्यूटरी में अफेक्टेड है, तो ये प्राइमरी हाइपोपिट्यूटरिज्म है। लेकिन अब प्राइमरी के ऊपर भी कुछ है, मतलब अब हाइपोथैलेमस से रिलीज करता है कोई भी हार्मोन को, उसके बाद उसके पास पिट्यूटरी के पास सिग्नल आता है, फिर ही वो हार्मोन रिलीज करता है। अब मान लो हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम है, इससे ऊपर वाले में प्रॉब्लम है, तो मतलब सेकेंडरी हाइपोपिट्यूटरिज्म। ठीक है, मतलब हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम है। अब मेन बात याद करने की क्या है इसके अंदर, जैसे प्राइमरी हाइपोपिट्यूटरिज्म है। ठीक है, ऐसे इस साइड देख लीजिए आप। अब प्राइमरी हुआ है, पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है, इसमें क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन कम होगा। लेकिन जो GHRH है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, जो कि हमारा हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है ना, वो नहीं कम होगा, वो हमारा पॉजिटिव फीडबैक से बढ़ते चल रहा है। क्यों? जैसे ग्रोथ हार्मोन कम हो गया, ठीक है, हमारी बॉडी ने सिग्नल भेजा कि अब भाई हाइपोथैलेमस से हार्मोन क्यों नहीं रिलीज हो रहे, तो हाइपोथैलेमस का लगेगा कि मेरे में ही कमी है तो मैं रिलीज कर देता हूँ। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता रहेगा पॉजिटिव फीडबैक से। लेकिन उसको क्या पता पिट्यूटरी में प्रॉब्लम हो रखी है, तो ग्रोथ हार्मोन तो रिलीज होनी, लेकिन बॉडी में तो GHRH बढ़ता ही चला जाएगा, लेकिन GH तो हमारा कम ही है। ठीक है, उसके बाद है सेकेंडरी में। सेकेंडरी में क्या होगा, हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम है। अब हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम मतलब GHRH ही ऊपर से ही कम आ रहा है, तो GH तो अपने आप ही कम होगा, है ना। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ये कोज और इनकी अकॉर्डिंग ये दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, हमने एक तो हार्मोन की सिलेक्टिव है या पैन। इसी तरह हमारा एक टेस्ट होता है जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने बनाया है। सबसे पहले स्टिमुलेशन टेस्ट। स्टिमुलेशन टेस्ट क्या होता है, जैसे मान लो हम इसमें क्या करेंगे, GHRH का एक एगोनिस्ट एडमिनिस्टर कर दिया, मान ली आर्जिनिन ड्रग दे दिया हमने इसके अंदर। ठीक है, ये क्या करेगी, GHRH को बढ़ा देगी। ठीक है, अब मान लो हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम थी, किस में प्रॉब्लम थी, हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम थी। वो GHRH को सिक्रेट नहीं कर पा रहा था, अब हमने बाहर से क्या दे दिया, GHRH दे दिया, तो अब क्या होगा, वो अच्छे से GH लेवल को इंक्रीज कर पाएगा, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि इसको सेकेंडरी हाइपोपिट्यूटरी। लेकिन अगर उसको प्राइमरी हुआ, हमारा बाहर से दिया GHRH भी कुछ नहीं कर पाएगा, GH के लेवल को कुछ नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि प्राइमरी पिट्यूटरी में तो हाइपोथैलेमस भी तो GHRH रिलीज करता रहता है, जब वही कुछ नहीं कर पाया तो बाहर से एडमिनिस्टर किया हुआ ड्रग क्या कर देगा। ठीक है, इसलिए हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाए, स्टिमुलेशन टेस्ट। ये तो है कि किसी भी हाइपोस्ट कंडीशन को डिटरमाइन करने के लिए प्राइमरी सेकेंडरी।
लेकिन हाइपर को देखने के लिए एक सप्रेशन टेस्ट होता है जो फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम हाइपर पिट्यूटरिज्म या फिर और कोई डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद है कि ग्रोथ हार्मोन की क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। ये तो हमने पढ़ा कि किस किस बेसिस पे डिसऑर्डर्स होती हैं। अब हम पढ़ेंगे मेनली ग्रोथ हार्मोन की क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। अब देखो, ग्रोथ हार्मोन है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि हम हाइपो की कंडीशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा ग्रोथ हार्मोन क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। बच्चों में ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए, ग्रोथ हार्मोन का बच्चों में काम क्या था, बोन की फॉर्मेशन करना, बोन की लेंथ नहीं करवाना, तो बच्चों में कम हो गया तो बच्चे डवार्फ हो जाएंगे, जिसको हम एक टर्म और बोलते हैं लोरेंस लेविस सिंड्रोम, लोरेंस लेविस सिंड्रोम। ठीक है, और अडल्ट्स में हो जाए तो उसको हम बोलेंगे एक्रोमाइक्रिया। एक्रोमाइक्रिया क्यों बोला, जो अडल्ट्स हैं उनमें ग्रोथ हार्मोन क्या काम करता था, हमारा वाइडनिंग ऑफ बोन है में हेल्प करता था। लेकिन अब ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो वाइडनिंग ऑफ बोन हो नहीं पाएगी, तो लेस वाइडनिंग ऑफ बोन होगी, तो इससे हमारा क्या बोला जाएगा, एक्रोमाइक्रिया। ठीक है, उसके बाद है कि ये किस किस वजह से ये हमें डिसऑर्डर हो सकती हैं, ये ईटियोलॉजी हम डिस्कस करते हैं। या तो देखो, मैंने आपको बताया दो चीज़ हो सकती है, या तो हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम हो गई है या फिर पिट्यूटरी में प्रॉब्लम हो गया। अब हाइपोथैलेमस में क्या प्रॉब्लम हो गई, या तो कोई ट्यूमर हो गया हाइपोथैलेमस का, ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो गया हाइपोथैलेमस का, ठीक है, या फिर कुछ भी बर्न है, सॉरी बर्न कह रहे हैं, इन्फेक्शन हो गया, इंजरी हो गया, ट्यूमर हो गया, ट्रॉमा हो गया, कुछ भी कंडीशन हो गई जिसमें हमारे हाइपोथैलेमस में अफेक्ट हो गया है। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस अफेक्ट हो गया तो या तो दो चीज़ अफेक्ट होगी, GHRH अफेक्ट होगा या फिर GHIH है, क्योंकि इससे तो ये रिलीज होते हैं हमारे ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड। GHRH कम रिलीज हो रहा है, GHIH ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो हमारा हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन को कम बनाएगा। ठीक है, और अब दूसरी बात है कि पिट्यूटरी में कोई दिक्कत हो गई, पिट्यूटरी में ट्यूमर हो गया, और कौन सा ट्यूमर हो गया, सप्रेसिंग ट्यूमर, जो उसकी सिक्रेशंस को सप्रेस कर रहा है, मतलब हार्मोन को रिलीज नहीं होने दे रहा, सप्रेसिंग ट्यूमर हो गया। ठीक है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया। अब पिट्यूटरी के इन्फेक्शन को क्या बोला जाता है, मैंने बताया था स्टार्टिंग लेक्चर में कि पिट्यूटरी का नाम होता है हाइपोफाइसिस सेरिब्रे। अब इन्फेक्शन हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोफाइजाइटिस सेरिब्राई। ओके, उसके बाद है हेमरेज हो गई पिट्यूटरी के अंदर, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। उसके बाद है इंजरी होगी कुछ भी पिट्यूटरी के अंदर, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये था हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी इंजरी हो गई उसके बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि और कौन किस किस वजह से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस कम हो जाती है, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाते हैं। एक डिसऑर्डर होती है सीहान सिंड्रोम, मेनली एक किससे रिलेटेड होती है, हमारे ऑब्स्टेट्रिक से रिलेटेड होती है। ऑब्स्टेट्रिक से रिलेटेड होती है मतलब क्या होता है इसका, जब कोई फीमेल होती है उसको पोस्टपार्टम टाइम होता है, तो उसमें अगर ज़्यादा PPH का केस देखने को मिलता है, पोस्टपार्टम में ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी बॉडी में ब्लड बहुत कम हो जाता है, तो उसके पिट्यूटरी ग्लैंड तक ब्लड बहुत कम पहुंच पाता है, तो उसके पिट्यूटरी ग्लैंड की नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती है, इस्टमिक नेक्रोसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लड लॉस हो जाता है उस टाइम पे। ठीक है, इसको हम एक टर्म ये भी बोलते हैं कि पोस्टपार्टम पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। ठीक है, क्योंकि ये किस वजह से हुआ, ऑब्स्टेट्रिकल कोज की वजह से, PPH की वजह से हुआ। ठीक है, मोस्ट कॉमन कोज इसका PPH ही होता है। ठीक है, और इसका जो मोस्ट कॉमन इनिशियल जो मैनिफेस्टेशन जो होगी ना, इसकी कौन सी चीज़ अफेक्ट होती है, गैलेक्टोरिया मेनली देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें जो है ना, अब पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस कम होगी तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड किसको रिलीज करता है, प्रोलैक्टिन भी बनाता है। अब प्रोलैक्टिन बन नहीं पाएगा तो गैलेक्टोरिया मेनली इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, एक होती है हमारी सिमोंड डिजीज, दूसरी डिजीज है हमारी सिमोन डिजीज। इसका तो कोज था ऑब्स्टेट्रिक, लेकिन इसका कोई भी ऑब्स्टेट्रिक कोज नहीं होता, ये नॉन ऑब्स्टेट्रिक कोज भी होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे सिनाइल डिके होना स्टार्ट हो जाता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का, मतलब पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म होता है ये भी एक से।
ये एक मतलब सिंड्रोम है जिसके अंदर डेफिशिएंसी होने लग जाती है सारे के सारे हार्मोन्स की, पिट्यूटरी ग्लैंड की। मेनली ये नहीं है कि मेनली कोई भी हार्मोन है, इसमें जो एपीजी और पीपीजी मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, दोनों के सारे हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होने लग जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म होने लग जाता है, ठीक है। जिसे जैसे ट्रोमा, इंजरी, ठीक है, इस्केमिक नेक्रोसिस, सीवियर ब्लड लॉस, इनकी वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं, सीमोन डिजीज, और वैसे सीनाइल डिके भी होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है तीसरी सिंड्रोम, हम पढ़ेंगे फ्रोलिक सिंड्रोम। ये इतनी मेजर नहीं है, आप इन दोनों को मेनली याद रखना, सीहान सिंड्रोम और सीमोन डिजीज। अगली हमारी फ्रोलिक सिंड्रोम। फ्रोलिक सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, उसकी एट्रोपी होना स्टार्ट होता है, मतलब उसके साइज जो है अपने आप ही रिडक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है एम्प्टी सेला सिंड्रोम। एम्प्टी सेला सिंड्रोम, इसका कोई मेन रीज़न पता नहीं चला अब तक, हाइपोथेटिकल है इसका रीज़न, कि कोई भी ऑर्गन जो दूसरे ऑर्गन पर प्रेशर, आउटसाइड प्रेशर पड़ता है ना, तो उसकी डिसअपियरेंस होने लग जाती है, किसकी, पिट्यूटरी ग्लैंड की, अपने आप ही टाइम के साथ साथ। तो ये मेनली हाइपोथेटिकल ही है, इसका मेन कोज अभी पता नहीं चला है, हाइपोथेटिकल। ओके, आपको चारों डिजीज समझ में आ गई होंगी, सीहान सिंड्रोम, सीमोन डिजीज एंड फ्रोलिक सिंड्रोम, एम्प्टी सेला सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद है कुछ अदर कॉजेज भी है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कोई भी ऑटोइम्यून कोज है उसकी वजह से भी हो सकता है, मेनिंजाइटिस है, ब्रेन में इन्फेक्शन है तो पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्टेड हो सकता है, स्ट्रोक है, ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं जाए पिट्यूटरी ग्लैंड तक, और कोई भी हम जीएच एंटागोनिस्ट ले लें, मान लो जो जीएच के अगेंस्ट काम करता हो उसको हम ले लें, तो ऐसी ड्रग्स कौन सी होती है, जैसे हमारी ऑक्ट्रियोटाइड, इसका नाम याद रखना, ये में आगे काम आएगी जब हम हाइपर पिट्यूटरिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्ट्रियोटाइड, ऑक्ट्रियोटाइड, ठीक। इसके बाद है कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रेशंस कम हो गए, मेनली जो ग्रोथ हार्मोन की पढ़ रहे हैं हम, ड्वार्फिज्म और एक्रोमाइक्रिया, तो इसमें हमारी सबसे पहली जो पढ़ेंगे जीएच की डेफिशिएंसी के क्लिनिकल फीचर्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन क्या करता था, लेंथनिंग प्रोवाइड करता था, बोन फॉर्मेशन, तो अब शॉर्ट लेंथ हाइट होगी, ठीक है, लेस देन 4 फीट हो जाएगी। उसके बाद है वाइडनिंग करवाता था बोन की, अब वाइडनिंग भी नहीं होगी, तो डिक्रीज बोन वाइडनिंग, एक्रोमाइक्रिया बोला जिसको हमने। शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज हैं क्योंकि लेंथ ही शॉर्ट है, ऑर्गन साइज भी शॉर्ट होगा। हाइपोग्लाइसीमिया, अब ये हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है ना, ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता था। कैसे करता था, मैंने आपको बताया था, ये हमारे पेरिफेरल टिश्यूज से हमारी यूटिलाइजेशन नहीं होने देता था, और ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर रखता था, मतलब मेंटेन रखता था। अब ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होता चला जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, तो हमें हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस हैं। लेस हेड एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे है कि हमारे जब ग्रोथ हार्मोन, सिंगल एक ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड के सभी हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म हो रखा है, तो क्या क्या दिक्कत आएंगी, जैसे देखो प्रोलैक्टिन की डेफिशिएंसी हो गई तो एगलैक्टोरिया, टीएसएच की डेफिशिएंसी हो गई सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हमारे थायराइड की कमी हुई है, हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है। अगर थायराइड ग्लैंड की वजह से होता तो प्राइमरी होता, अब पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हुआ तो ये सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है एसीटीएच, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इससे क्या होगा, सेकेंडरी एडिशन डिजीज। अब ये सेकेंडरी एडिशन क्योंकि ये भी किसकी वजह से हुआ, पिट्यूटरी, ना कि कोई भी एड्रिनल ग्लैंड की वजह से हुआ, ठीक है। इस तरह है एलएच एंड एफएसएच, इससे क्या होगा, इसका काम क्या होता है, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करना, तो एमेनोरिया होगा, इनफर्टिलिटी होगी, ठीक है। उसके बाद है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये हमारे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहाँ से रिलीज होता है हमारा एडीएच, और एक होता है हमारा ऑक्सीटोसिन जो हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है हमें सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है। अब ये सेंट्रल क्यों लिखा गया, क्योंकि ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हो रहा है ना, सेंट्रल कोज है कोई इसका, ठीक है। ये थे हमारे, अगर पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म हो जाए तो उसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है।
अब है दूसरी बात कि हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे इस डिजीज़ कंडीशन को। सबसे पहले हम हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, ठीक है। फिर ब्लड एग्जामिनेशन जिसमें हम हार्मोन का लेवल चेक करेंगे, ब्लड ग्लूकोज का, और हम इसमें CBC करेंगे, ठीक है, ESR करेंगे, ठीक है, और हमारा ये और भी जो टेस्ट होते हैं वो करेंगे, ठीक है, जैसे CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन वगैरह। इससे हमें क्या पता चलेगा कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फेक्शियस कोज तो नहीं है इस डिजीज़ का, ठीक है। उसके बाद हम CT स्कैन कराएंगे, MRI कराएंगे ताकि हमें कोई इंजरी हुई है उसका भी पता लग जाए। बायोप्सी कराएंगे क्योंकि हमें इससे क्या पता लगेगा, हमें इसका ट्यूमर के बारे में हमें इससे पता लग जाएगा कि कौन सा ट्यूमर है, मैलिग्नेंट है। कन्फर्मेटरी जो होता है हमारा बायोप्सी होता है, ठीक है। उसके बाद है, और हमने देखा था स्टिमुलेशन टेस्ट कराएंगे जिससे हमें क्या पता है प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी है, ठीक है। उसके बाद हम आर्जिनिन टेस्ट करेंगे, इससे भी हमें क्या पता लगेगा प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी है। आर्जिनिन ड्रग दी थी हमने, उसे हमें स्टिमुलेशन टेस्ट पता चल जाएगा। इससे हम डायग्नोस करा सकते हैं किसी भी डिजीज कंडीशन को जो हमारे पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म या फिर ग्रोथ हार्मोन की जैसे डेफिशिएंसी जो हो है, ठीक है। उसके बाद इसको मैनेज कैसे किया जाएगा। इसको मैनेज करने के लिए हम मेनली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। इसमें अब हार्मोन की कमी हो गई, ग्रोथ हार्मोन की कमी, उसके एगोनिस्ट वगैरह दिए जाएंगे जैसे कि सोमैटोट्रोफ जो कि बच्चों के अंदर ग्रोथ हार्मोन जैसा काम करेगा, सॉरी बच्चों के नहीं, बड़ों के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन जैसा काम करेगा। उसके बाद है हुमाट्रोफ जो कि बच्चों के अंदर ग्रोथ हार्मोन जैसा काम करेगा। एंटी कैंसर ड्रग्स जैसे कि क्योंकि उसके अंदर ट्यूमर की वजह से हम इसको एंटी कैंसर ड्रग, अगर ट्यूमर कोई कोज है तो उसको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड कोई इन्फेक्शियस कोज है या फिर ऑटो इम्यून कोज है, आप ये याद रखना। उसके बाद एनाल्जेसिक दे देंगे जैसे कि एंटीपायरेटिक्स एनाल्जेसिक ये दे सकते हैं, बेसिक ड्रग्स होती हैं। तो आज हमने पढ़ा कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है, ग्रोथ हार्मोन की किस किस तरह की डिसऑर्डर्स होते हैं, हाइपर हाइपो, और फिर हमने मेनली डिस्कस की ग्रोथ हार्मोन के बारे में क्या क्या डिसऑर्डर्स होती हैं, ठीक है। ये सारा टॉपिक था हमारे ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाना। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो हमारी किस चीज़ पे होगी कि ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस हो जाए, मतलब कि हाइपर पिट्यूटरिज्म, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।